नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम सीखने वाले हैं नोटपैड कंप्लीट ट्यूटोरियल एक ही वीडियो में। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि नोटपैड होता क्या है। तो आज है नोटपैड एक तरह का टाइपिंग का एक सॉफ्टवेयर है जहाँ पे आप बेसिक टाइपिंग कर सकते हैं। साथ में आप टेक्स्ट को यहाँ पे लिख कर उसको एडिट भी कर सकते हैं। और जो नोटपैड होते हैं तो नोटपैड का बेसिक जो यूज होता है, एक जो फ्रेशर होते हैं उन लोग के कीबोर्ड की जानकारी के लिए बहुत बेस्ट सॉफ्टवेयर होता है, जो एक विंडोज ऑटोमेटिक देता है। जब भी आप कंप्यूटर लेंगे तो आपको ये अलग से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको ऑलरेडी उसमें सॉफ्टवेयर मिल जाता है। नोटपैड का खास करके यूज हम लोग HTML में कोडिंग करने के लिए भी करते हैं। नोटपैड का एक्सटेंशन नेम होता है, उसका नाम है TXT। और नोटपैड में 3 बार्स होते हैं, जिसमें एक को बोलते हैं स्टेटस बार, मेनू बार, फिर हम लोग इसके बारे में भी जानेंगे। और टाइटल बार क्या होता है इसके बारे में भी जानेंगे। इसका डेवलप जो किया माइक्रोसॉफ्ट कंपनी किया है। और ये जो नोटपैड लॉन्च हुआ था वो सेशन था 1983, यानी 1983 में ये नोटपैड को लॉन्च किया गया। और इसके जो ओरिजिनल ऑथर हैं जो रिचर्ड ब्रोडी, इन्होंने सन 1983 में नोटपैड को लॉन्च किया था। और ये जो लॉन्च हुआ है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के थ्रू लॉन्च हुआ है। तो आइए हम लोग नोटपैड का इंटरफेस देखते हैं और समझते हैं कि किसको कैसे ओपन करेंगे, इस पर वर्क कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये सीखते हैं कि हाउ टू ओपन नोटपैड, यानी हम लोग नोटपैड को कैसे कैसे ओपन कर सकते हैं, कैसे उसके हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ओपन नोटपैड, कितने प्रकार से हम लोग नोटपैड को ओपन कर सकते हैं, हम लोग आज के इस वीडियो में पूरा कंप्लीट सीखते हैं। तो सबसे पहले तो आपके जो भी कंप्यूटर होंगे, या तो डेस्कटॉप होंगे या फिर लैपटॉप होंगे, तो उसमें एक सर्च का ऑप्शन दिया होगा। जैसा कि आपको हम यहाँ पे कर्सर ले जाकर शो करा रहे हैं कि आप यहाँ पे जाएंगे और सर्च करेंगे नोटपैड। तो आप यहाँ से सर्च करने के बाद भी जब ओपन करेंगे तो आपके इंटरफेस पे नोटपैड ओपन हो जाएंगे। एक ये तरीका है, नहीं तो फिर आपको एक आता है रन कमांड, जिसका शॉर्टकट की होता है Windows+R। अगर आप शॉर्टकट की नहीं जानते हैं तो आप सर्च बॉक्स में जाके सर्च भी करेंगे रन कमांड, तो आपका यहाँ से ओपन आप रन कमांड को भी कर सकते हैं। जब रन कमांड को आप ओपन करेंगे तो वहाँ पे सिंपली अगर आप टाइप करेंगे नोटपैड देन प्रेस इंटर, तो आप यहाँ से भी नोटपैड को ओपन कर सकते हैं, राइट। बट अगर आपको शॉर्टकट की याद है तो आप Windows+R प्रेस करें फॉर रन कमांड, देन टाइप नोटपैड एंड प्रेस इंटर, तो आपका ये नोटपैड का चैप्टर ओपन हो जाएगा, राइट। तो हमारे पास पहले से ऑलरेडी नोटपैड ओपन है, तो हम लोग उस पर चलते हैं और इसको पूरा डीपली समझते हैं। ये आपका नोटपैड का कंप्लीट पूरा इंटरफेस है। इसमें आपको सबसे जो टॉप पे रहते हैं इसको बोलते हैं टाइटल बार, जहाँ पे लिखा हुआ है अनटाइटल्ड नोटपैड। इसी में आपको मिल जाएंगे मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। अब हम लोग तीनों को समझते हैं बारी बारी से कि मिनिमाइज क्या होता है, मैक्सिमाइज क्या होता है, क्लोज क्या होता है। जब भी हम अगर मिनिमाइज पे क्लिक करेंगे तो मिनिमाइज पे क्लिक करने के बाद क्या होता है कि नोटपैड क्लोज नहीं होता है। जैसे हम मिनिमाइज पे क्लिक करेंगे तो मिनिमाइज पे क्लिक करने के बाद नोटपैड यहाँ से हटकर टास्क बार में आके यहाँ पे हाइड हो जाता है। अब जैसे ही फिर से अगेन आप नोटपैड पे क्लिक करेंगे तो फिर से यह ओपन हो जाएगा। और मैक्सिमाइज का मतलब ये होता है कि अगर आपका पूरा फुल स्क्रीन में चैप्टर ओपन है तो आप उसे श्रिंक भी कर सकते हैं, मीन्स आप इसे छोटा साइज भी कर सकते हैं और साइड से और भी चैप्टर चाहे तो आप ओपन कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप फिर से अगेन मैक्सिमाइज पे क्लिक करिएगा, ये चैप्टर फुल्ली पूरा कंप्लीट आपके स्क्रीन पे आ जाएंगे। एक बगल में आपका क्लोज का बटन दिया गया, इसका काम ये होता है कि अगर आपको चैप्टर को क्लोज करना है तो आप जैसे ही क्लोज पे क्लिक करेंगे ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। अब हम लोग सीखते हैं, इसमें मेनू है, जैसे फाइल मेनू इसको बोलते हैं, ये आपका एडिट मेनू है, फॉर्मेट मेनू है, तो इसको हम लोग मेनू बार बोलते हैं। ऊपर को बोलते हैं टाइटल बार, उसके बाद जो ये आता है मेनू बार। और मेनू बार में जितने ऑप्शन होते हैं ये आपका ड्रॉप डाउन होते हैं, ड्रॉप डाउन में ही ऑप्शन आते हैं। और ये आपका फुली वाइट पेज है। नोटपैड में एक और पेज के नीचे ही आता है जिसको बोलते हैं स्टेटस बार। ये आपका जहाँ पे शो हो रहा है लाइन नंबर 1, कॉलम नंबर 1, ये आपका जो है इसको बोलते हैं हम लोग स्टेटस बार। और उसके जो जस्ट नीचे है इसको बोलते हैं टास्क बार।
तो हम लोग चलते हैं, कुछ इसमें हम लोग टाइप करते हैं। टाइप ऑलरेडी मेरे पास है तो मैं कुछ वहाँ से कंटेंट को उठा लेता हूँ। हमारे पास टेक्स्ट कुछ ऑलरेडी एजुकेशनल पर्पज से कुछ टेक्स्ट हमने यहाँ पे इंसर्ट कर लिया है। अब इस टेक्स्ट के माध्यम से हम लोग पूरा नोटपैड को समझेंगे, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि नोटपैड में टाइप जब हम लोग करेंगे तो टाइप करने के बाद बहुत सारे पैराग्राफ आते हैं, बहुत सारे कॉमा लगते हैं, बहुत सारे सेंटेंस केस होते हैं, कैपिटलाइज ईच वर्ड होता है, मीन्स प्रत्येक वर्ड के पहले कैपिटल वर्ड, कैप्स लॉक, सब हम लोग पहले समझते हैं। क्योंकि आप एक फ्रेशर हैं, मीन्स आप पहली बार कंप्यूटर पर बैठ रहे हैं और आपको पूरी बेसिक जानकारी के साथ सीखना है, तो जाहिर सी बात है आपको पूरा कंप्लीट देखना ही पड़ेगा। तभी जाके आप पूरा कंप्लीट वीडियो को देखने के बाद एक अच्छे लर्नर हो सकते हैं, अच्छे मतलब सीख सकते हैं। ना तो अगर आप स्किप करके वीडियो को देखते हैं तो हो सकता है आप कहीं कहीं कोई पार्ट्स को मिस भी कर सकते हैं, तो इसलिए स्किप ना करें, वीडियो को कंटिन्यू देखिए। सबसे पहले अगर आप कोई भी टेक्स्ट आप लिखते हैं तो लिखने के बाद अगर आपको पैराग्राफ चेंज करना होगा तो पैराग्राफ चेंज करने के लिए हम लोग टाइप करते हैं, यानी प्रेस करते हैं इंटर। इंटर आपके कीबोर्ड वाले सेक्शन में इंटर बटन मिल जाएंगे। जैसे ही, जैसे मान लीजिए मुझे टू के बाद यहाँ टू का कर्सर पे ब्लिंक कर रहा होगा, जैसे ही मुझे टू के बाद एक पैराग्राफ चेंज करना है तो मैं जैसे ही इंटर प्रेस करूंगा वहां से पैराग्राफ चेंज हो जाएंगे। इसी में आपको बहुत जगह पे कॉमा भी मिल जाएंगे, जहाँ पे आप कॉमा दे सकते हैं, फुल स्टॉप दे सकते हैं। अगर कोई टेक्स्ट आप लिख रहे हैं, टेक्स्ट लिखने के बाद अगर टेक्स्ट गलत हो जाता है तो टेक्स्ट को आप बैक स्पेस, आपका कंप्यूटर के जो कीबोर्ड होंगे, अगर आपके पास लैपटॉप होंगे तो लैपटॉप में ही कीबोर्ड होंगे, अन्यथा आपके पास डेस्कटॉप होंगे तो डेस्कटॉप में अलग से आपका कीबोर्ड कनेक्शन होगा, तो उसमें से आप बैक स्पेस कर सकते हैं। बैक स्पेस से ये होगा कि आप जो टेक्स्ट गलत लिख रहे हैं उसको आप इरेज कर सकते हैं इजीली। बट अगर आप कभी कभी सिचुएशन ऐसा भी होता है कि मैंने बहुत सारे टेक्स्ट को लिख लिया लेकिन कहीं बीच का टेक्स्ट में आ गया एरर, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ से लिखा है कोऑर्डिनेट विद द ओवरऑल लुक ऑफ योर डॉक्यूमेंट, यू कैन सी यूज दिस गैलरीज टू इंसर्ट टेबल्स। अब हमें लगता है कि नहीं मेरा यहाँ जो है सो ई हो गया है, तो मैंने अब यहाँ से यहाँ तक टाइप कर लिया, तो अगर हम बैक स्पेस करेंगे तो हमें अब चैप्टर को यहाँ से जितना भी मैंने टाइप किया है सबको हटाना पड़ जाएगा। तो वैसे में हम लोग क्या करेंगे, वैसे में आपकी माउस में कर्सर होते हैं लेफ्ट, और एक कीबोर्ड में भी डायरेक्शन की आते हैं जिसको बोलते हैं अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो और राइट एरो। तो आप लेफ्ट एरो प्रेस करके आप उस कर्सर पे यानी उस टेक्स्ट पे कर्सर को ला सकते हैं जहां पे आपको हटाना होगा। एक ही ऑप्शन है। नहीं तो फिर आपका माउस का कर्सर है, जो माउस के कर्सर को आप क्या करेंगे कि माउस के कर्सर लेके जाएंगे और जहां पे आपको जो कैरेक्टर को इरेज करना होगा वहां क्लिक करेंगे और इजीली बैक स्पेस से इरेज करके वहां पे आप सही कर सकते हैं। तो इस तरह से भी आप कोई भी टेक्स्ट को अगर आपसे गलत लिखा गया हो, एरर हो, तो बाद में भी आप इजीली इरेज कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं कुछ मेनू। सबसे पहला आता है फाइल मेनू, तो हम लोग पढ़ते हैं फाइल मेनू। जैसे ही आप फाइल मेनू पे क्लिक करेंगे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि न्यू है, न्यू विंडो है, ओपन है, सेव है, सेव एज है, पेज सेटअप है, प्रिंट है, एग्जिट है। तो हम लोग सबको समझते हैं बारी बारी से। एक चीज़ और आपको मैंने बताना भूल गया, हाँ, सेंटेंस कैसे टाइप करेंगे और ऑल टू ऑल कैपिटल कैसे टाइप करेंगे, ध्यान समझेंगे। अगर आप एक फ्रेशर है तो जब आप टाइप करेंगे, जैसे मैंने देखिए यहाँ पे कोई टाइप कर रहा है, जैसे मेरा नाम है विकास, मैंने यहाँ पे टाइप किया, तो ऑल टू ऑल जो टाइप हो रहे हैं लेटर सब के सब हो रहे हैं स्मॉल लेटर में। लेकिन अगर पहले अक्षर आपको कैपिटल टाइप करना है, देन आफ्टर लेटर स्मॉल टाइप करना है, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे, आपके कीबोर्ड में एक ऑप्शन होंगे शिफ्ट का, शिफ्ट बटन होगा। जैसे ही शिफ्ट को होल्ड करके आप कोई भी लेटर को प्रेस करेंगे तो वहाँ पे कैपिटल लेटर टाइप होगा। उसके बाद जैसे ही आप शिफ्ट को छोड़ देते हैं वहाँ से, उसके बाद अगर आप टाइप करते हैं तो बाकी के जो लेटर होंगे ये स्मॉल टाइप होंगे, राइट। एक और ऑप्शन आते हैं जिसको बोलते हैं कैप्स लॉक। आपके कीबोर्ड में कैप्स लॉक का भी बटन होगा, कैप्स लॉक। मैंने यहाँ पे टाइप कर दे रहा हूँ, अगर मेरी आवाज़ सही से नहीं जा पा रही तो CAPSLOC, किसको बोलते हैं, कैप्स लॉक। ये बटन आपके कीबोर्ड में होंगे। तो कैप्स लॉक बटन से क्या होता है कि जैसे ही आप कैप्स लॉक बटन को प्रेस करिएगा, तो प्रेस करने के बाद अगर आप टाइप करते हैं तो टाइप करने के बाद आपका जितने भी लेटर होंगे ऑल टू ऑल लेटर कैपिटल टाइप होंगे, राइट। तो अगर आपको ऑल टू ऑल कैपिटल टाइप करने हैं तब कैप्स लॉक ऑन कर सकते हैं,
नहीं तो अगर आप पहला अक्षर कैपिटल टाइप करना होगा, बाकी का अक्षर आपको स्मॉल टाइप करना है, तो उसके लिए कैप्स लॉक को ऑफ कर दीजिए। शिफ्ट को होल्ड करके आप लेटर को टाइप करिए। उसके बाद अगर आपको स्मॉल टाइप करना है तो फिर शिफ्ट को छोड़ दीजिए। जैसे ही आप शिफ्ट को छोड़ देंगे बाकी का आपका लेटर स्मॉल टाइप होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं फाइल मेनू। फाइल मेनू में जो सबसे पहला ऑप्शन आता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यू। न्यू मीन्स क्या होता है कि जैसे अभी मान लीजिए ये मेरा पेज है और मैंने पेज में बहुत सारे टेक्स्ट को टाइप कर रखा है। अब आपको एक नया पेज चाहिए, फ्रेश पेज चाहिए, तो उसके लिए हम लोग न्यू ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। तो हम नया पेज लेने से पहले आपको एक काम करने के लिए हम बताते हैं, जिससे तो हम क्या करते हैं कि नया पेज लेने से पहले जो मैंने मैटर को टाइप किया उसको एक बार सेव कर लेते हैं। अगर सेव कर लेंगे तो फिर मैं बाद में इसको ओपन भी कर सकता हूं। तो यहाँ पे देखिए सेव ऑप्शन का दिया होगा SAVE, जिसका शॉर्टकट की Ctrl+S भी होता है। इस वीडियो के बाद मैं जब दूसरा वीडियो लाऊंगा नोटपैड के बारे में तो उसमें पूरा आपका नोटपैड का कंप्लीट शॉर्टकट की बना कर लाऊंगा। इसमें तभी कंप्लीट उतना नहीं बता सकते कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बट नेक्स्ट जो वीडियो आने वाले हैं उसमें आपके पूरा कंप्लीट नोटपैड का शॉर्टकट की रहेंगे। तो जैसे ही मैंने सेव पे क्लिक करेंगे आप, तो सेव पे क्लिक करने के बाद जैसे ही आप फाइल मेनू में जाके सेव पे क्लिक करेंगे तो सेव पे क्लिक करने के बाद एक बॉक्स ओपन होते हैं। इस बॉक्स में आपको पहला नंबर चूज करना पड़ेगा लोकेशन, यानी आप ये फाइल को किस लोकेशन में सेव करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे लोकेशन मिल जाएंगे, जैसे आप डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हैं या डाउनलोड में सेव करना चाहते हैं या फिर डॉक्यूमेंट पे सेव करना चाहते हैं। आप जिस भी लोकेशन में सेव करना चाहें उस पर क्लिक कर लीजिए। तो मुझे अभी इसको डॉक्यूमेंट में सेव करना है, तो मैंने डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पे फाइल नेम है, फाइल नेम पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये फाइल नेम का बॉक्स रहता है, यानी आप इस टाइप किए हुए टेक्स्ट को जो नोटपैड में टाइप किए उसको किस नाम से सेव करना चाहते हैं, तो इसको आप हटा लीजिएगा, बैक स्पेस से हटा लीजिएगा, हट जाएगा। और जिस भी नाम से आप इसको सेव करना चाहते होंगे उस नाम को यहाँ पे आप इंटर करिएगा। जैसे ही आप उस नाम को यहाँ पे इंटर करिएगा, नाम इंटर करने के बाद आपको एक ऑप्शन देगा सेव का। यहाँ पे देखिए सेव बटन शो हो रहा होगा। जैसे ही मैंने सेव बटन पे क्लिक करेंगे, ये आप जो चैप्टर में टाइप किए हैं, जो नाम से सेव किए हैं, ये आपके सेव हो जाएंगे। लोकेशन है डॉक्यूमेंट्स में। तो चलिए हम इस पर सेव पे क्लिक करते हैं। जैसे ही सेव पे हम क्लिक करेंगे ये आपका फाइल सेव हो जाएगा। अब हम कैसे जानेंगे मेरा फाइल सेव हुआ या नहीं हुआ। तो जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे, सेव करने के बाद टाइटल बार में यहाँ पे आप जिस नाम से भी सेव किए होंगे आपका यहाँ पे नाम शो हो जाएगा सबसे टॉप में, जिसको मैंने पढ़ाया था टाइटल बार। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपना नाम से यहाँ पे सेव किया, ये फाइल आपका यहाँ पे ऑलरेडी सेव हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं नया पेज लेना, यानी नया पेज कैसे लेंगे। तो नया पेज लेने का सिंपल सा है, फाइल मेनू में जाइए, उसके बाद ड्रॉप डाउन मेनू ओपन होगा। वहाँ पे आपको सबसे फर्स्ट में ही ऑप्शन होंगे न्यू। तो जैसे ही आप न्यू पे क्लिक करिएगा, न्यू पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, ये आपका फाइल क्लोज हो जाएगा और नोटपैड एक आपका फ्रेश पेज बना के देगा। तो जैसे ही हम न्यू पेज पे क्लिक करते हैं, देखिए आपका जो ऑलरेडी फाइल सेव था वो हट गया और आपका एक नया पेज ओपन हो गया। अब आपके मन में ऐसा भी आ रहा है कि जो मैंने फाइल किया वो कहाँ गया, जो मैंने फाइल टाइप किया था सेव किया तो कहाँ गया। तो आपका फाइल सेव हो चुका है, अब उसको कोई दिक्कत नहीं अगर आप नया पेज लेते हैं तो। अब हम कैसे जानेंगे फाइल सेव हुआ या नहीं हुआ। तो हम उसके लिए एक और ऑप्शन आपको बताते हैं जिसको बोलते हैं ओपन। क्या बोलते हैं उसको, ओपन बोलते हैं। तो ओपन का मतलब ये होता है कि जिस भी फाइल को आप सेव किए हैं उस फाइल को आप ओपन करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग ओपन करके देखते हैं। तो उसके लिए फाइल मेनू में जाएंगे। फाइल मेनू में जाने के बाद यहाँ एक ऑप्शन शो हो रहा ओपन का, Ctrl+O इसका शॉर्टकट की होता है। तो जैसे ही हम ओपन पे क्लिक करेंगे, ओपन पे क्लिक करने के बाद एक फिर से बॉक्स ओपन होगा और यहाँ पे आपका फाइल शो होंगे। कभी कभी केस में ऐसा भी होगा कि कभी आपका डॉक्यूमेंट पे क्लिक रहेंगे, कभी यहाँ क्लिक रहेंगे, कभी पिक्चर पे क्लिक रहेंगे। तो उस स्थिति में आप एक लाइन से चेक कर लीजिएगा। अगर आप भूल गए होंगे कि हम कौन सा लोकेशन में सेव किए हैं तो आप एक लाइन से क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए हम डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं, क्योंकि मुझे याद है कि मैं जो फाइल को सेव किया हूँ डॉक्यूमेंट में किया हूँ। तो जैसे हम डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए जो मैंने नाम से सेव किया था विकास के नाम से, आज के डेट में मैंने सेव किया था 23/31 मीन्स आज के रात में 11 बजे शूटिंग कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो भी टाइप है यहाँ पे सब डेट के साथ टाइम भी यहाँ पे शो हो रहा है।
तो जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ओपन पे क्लिक करेंगे, तो ओपन पे क्लिक करने के बाद जो मैंने फाइल को सेव किया था टाइप करके या कहीं से इंसर्ट करके, वो फाइल आपका ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से आपको मैं सिखाया कि नया पेज कैसे लेना है, फाइल को ओपन कैसे करना है, सेव कैसे करना है। तो सिंपली है, फाइल को ओपन करने के लिए फाइल पे जाएंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे, फाइल को सेलेक्ट करेंगे, देन ओपन पे क्लिक करेंगे, आपका फाइल ओपन हो जाएगा। न्यू में क्या होता है कि अगर आपको नया पेज लेना है तो न्यू पे क्लिक करेंगे, नया पेज आ जाएगा। और सेव का मतलब क्या होता है कि अगर आप कुछ टाइप किए हैं और सेव करना चाहते हैं तो इजीली सेव कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मान लीजिए ये ऑलरेडी सेव है फाइल, अब इसमें मैंने और कुछ भी चेंजिंग किया है और इसको आप सेव नहीं करते हैं और क्लोज कर देते हैं, तो आप जब फाइल को ओपन करेंगे तो जो आप इसमें और टेक्स्ट ऐड किए वो फाइल आप ओपन करने टाइम नहीं आएगा। इसलिए जब भी कुछ चेंजिंग करी, चाहे कोई भी चैप्टर हो, जब भी कुछ चेंजिंग करनी, सेव फाइल में भी, सेव फाइल को भी ओपन करने के बाद अगर उसमें आप कुछ चेंजिंग करते हैं तो आप उसको एक बार ज़रूर सेव करिए, क्योंकि सेव नहीं करेंगे तो आप अगर क्लोज करेंगे तो जहाँ तक पहले सेव था सिर्फ और सिर्फ वही फाइल ओपन होगा, वही मैटर ओपन होगा, ना कि जो आप फिर से टाइप किए तो वो मैटर नहीं ओपन होगा। इसीलिए कुछ भी मैटर बढ़ाइए चाहे ऐड करिए तो उसके बाद ज़रूर सेव पे क्लिक करिए। तो मैंने यहाँ पे ऐड किया है कंप्यूटर, तो हम यहाँ पे फाइल में जाके इसको सेव कर देते हैं। अब सेव करने टाइम फाइल नेम इसलिए नहीं मांगा क्योंकि ऑलरेडी ये सेव है, मैंने कुछ मैटर को ऐड किया था, इसलिए यहाँ पे फाइल नेम फिर से सेव करने को नहीं दिया। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे नया फाइल लेना, ओपन करना, सेव करना, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग इसी में पढ़ते हैं सेव एज। सेव एज होता क्या है? सेव एज का काम ये है कि आप जब सेव एज पे काम करेंगे तो सेव एज में ये होता है कि मैटर वही रहता है, बस आपका फाइल नेम, यानी एक कॉपी आप बना सकते हैं। मीन्स अगर आपको अगर सेम टू सेम टाइप, सेम टू सेम लेटर, सेम टू सेम मैटर चाहिए तो आप उस मैटर को ले सकते हैं, आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हाँ, फाइल नेम आपका चेंज हो सकते हैं। जैसे अभी ये विकास नाम से सेव है, अगर हम चाहते हैं कि इसका एक किसी और के नाम से हम सेव कर दें, डुप्लीकेट फाइल बना ले, तो आप बना सकते हैं इजीली। तो कैसे करेंगे? तो सेम हम लोग फाइल मेनू में जाएंगे और यहाँ सेव एज पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव एज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी जो पहले नाम से सेव होगा वहाँ पे शो करेगा। इसको बैक स्पेस से हटा लीजिएगा, बैक स्पेस से हटा लीजिएगा, और जो आप नया नाम से इसको सेव करना चाहते हैं उस नाम को इंटर करिएगा। इंटर करने के बाद जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे, देखिए जो आपका नया नाम था, राम नाम से मैंने सेव किया, नाम चेंज हुआ लेकिन मैटर सेम टू सेम है। अब आपको मैं इसमें दिखाता हूँ राम को भी ओपन करके, और जो पहले विकास नाम से फाइल था उसको भी हम ओपन करके दिखाते हैं, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, मैटर सेम टू सेम रहेंगे, बस फाइल का डिफरेंट रहता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम नया पेज एक ले लेते हैं, तो फाइल में जाते हैं, नया पेज ले लेते हैं। उसके बाद हम चलते हैं ओपन पे क्लिक करते हैं। पहले हम विकास को ओपन करते हैं, देख लीजिए मैटर सेम है। फिर मैं यहाँ से नया पेज लेता हूँ और अब हम ओपन करते हैं राम वाले फाइल को। जब राम वाले फाइल को ओपन करते हैं तो सेम मैटर है। तो बस आपको मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि एक फाइल का डुप्लीकेट आप बना सकते हैं, मैटर सेम रहेगा, नाम चेंज कर सकते हैं, राइट। तो ये फाइल में हम लोग सीख लिए न्यू पेज लेना, ओपन करना, सेव करना, सेव एज करना। अब हम लोग आगे सीखते हैं पेज सेटअप। पेज सेटअप एक्चुअली होता क्या है? देखिए, अगर आप कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे चैप्टर होते हैं जिसको प्रिंट आउट भी देना होता है, सॉफ्ट कॉपी, प्रिंट कॉपी भी हम लोग को देना पड़ता है। तो अब देखिए, जब प्रिंटर से आप प्रिंट करेंगे तो प्रिंटर के से प्रिंट करने के लिए पेज को सेट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप पेज को सेट नहीं करेंगे और उसके बिना पेज सेट किए हुए अगर आप प्रिंट करेंगे तो हो सकता है जो मैटर आप प्रिंट करना चाह रहे हो मैटर अच्छा से ना आए। तो इसलिए हम लोग का एक ऑप्शन देता है पेज सेटअप कि आप चाहें तो इसमें पेज सेटअप भी कर सकते हैं। तो आइए हम लोग सीखते हैं कि पेज सेटअप कैसे होता है। तो आपको सेम फाइल मेनू पे क्लिक करना है, फाइल मेनू पे क्लिक करने के बाद पेज सेटअप पे क्लिक करना है। जैसे ही पेज सेटअप पे क्लिक करिएगा, सेम एक बॉक्स ओपन होगा और ये बॉक्स में आपको बहुत सारे सेटिंग होंगे जो हम अभी आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले तो एक आपका ऑप्शन आएगा यहाँ पे पेपर, यानी आप जो प्रिंट आउट के बहुत सारे पेपर होते हैं, तो जनरली जो प्रिंट आउट होते हैं वो A4 में होते हैं, जो आपका फोटोकॉपी का पेपर होते हैं। तो आप यहाँ से उसको बोलते हैं A4 पेपर और लेटर पेपर। इसमें हल्का सा का डिफरेंस रहता है, कोई खास डिफरेंस नहीं रहता है, स्मॉल डिफरेंस रहते हैं। तो आप लेटर साइज में भी प्रिंट कर सकते हैं, A4 साइज में भी प्रिंट कर सकते हैं,
कोई मैटर ज़्यादा नहीं करता इसमें डिफरेंस का। इस तरह से बहुत सारे पेज है, लेटर पेज है, लीगल पेज है, टेप्लॉइड पेज है, आपका B5 पेज है, B4 पेज है। तो अभी हम चलते हैं, इसको लेटर पेज पे ही रहने देते हैं, राइट। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन शो करेगा ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मीन्स आप इसको पोर्ट्रेट मोड में प्रिंट करना चाहते हैं या लैंडस्केप मोड में प्रिंट करना चाहते हैं। ये आपका प्रीव्यू है। इसमें क्या होगा कि जैसे ही अगर आप पोर्ट्रेट मोड पे क्लिक करेंगे तो जो भी आप यहाँ पे चेंजिंग करेंगे प्रीव्यू में आपका शो होते रहेगा। अगर आप पोर्ट्रेट मोड में कर रहे हैं तो देखिए आपका ये जो पेज है, पेज स्टैंड रूप से आपका शो होगा। और जब लैंडस्केप में करेंगे तो पेज आपका थोड़ा हॉरिजेंटल टाइप से शो करेगा। मीन्स प्रिंट तो आपका स्टैंड ही होगा, लेकिन जो मैटर होंगे मैटर आपका हॉरिजेंटल हो जाएंगे। और पोर्ट्रेट में करेंगे तो सीधा स्टैंड में रहेंगे। तभी हम इस पर पोर्ट्रेट पे ही क्लिक करते हैं। अब जैसे ही हम पोर्ट्रेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक और ऑप्शन देता है मार्जिन। मार्जिन का मीन्स होता है जगह। जैसे हम लोग अगर जो हम लोग कॉपी में जो पेन से लिखते हैं तो पेन कॉपी में भी हम लोग क्या करते हैं कि मार्जिन छोड़ के लिखते हैं, जिसको बोलते हैं जगह। या फिर जब कॉपी आप परचेस करते होंगे तो कॉपी परचेस करने के बाद आप देखते होंगे लेफ्ट साइड में मार्जिन छोड़ा जाता है और अप साइड में मार्जिन छोड़ा जाता है और डाउन साइड में भी हल्का सा मार्जिन रहता है। तो सेम अगर आप जो पेज को प्रिंट करना चाह रहे हैं उस पेज में अगर आप मार्जिन देना चाहते हैं टॉप से, जैसे यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया है लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, यानी अप, डाउन, लेफ्ट, राइट। अब जिस साइड से आप इसमें मार्जिन देना चाहते हैं आप यहाँ से मार्जिन को सेट कर सकते हैं। जैसे मुझे मन है कि राइट से हम मार्जिन ना दूं तो यहाँ से हम 20 को हटा देंगे। तो देखिए आपका जो ये डॉट डॉट, ध्यान देंगे ये जो बॉर्डर है डॉट डॉट डॉट, ये बॉर्डर इसमें सट नहीं, अगर सट गया तो समझिए कि आपका उधर का मार्जिन 0 है। और अगर उसमें सब हटाना चाहते हैं तो मार्जिन आपको यहाँ से कुछ देना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ 10 देता हूँ, वहाँ से देखिए मार्जिन हट जाता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस साइड से कितना मार्जिन को सेट करके रखना चाहते हैं, टॉप से, बॉटम से, लेफ्ट से या राइट से। तो आप जिस साइड से भी आप मार्जिन को सेट करके रखना चाहते हैं और प्रिंट करना चाहते हैं आप इसमें मार्जिन में वैल्यू एंटर आपको करना पड़ेगा। जैसे अगर हम टॉप में चाहते हैं 25 है तो 25 की जगह पे हम 50 रखते हैं। तो देखिए पहले मार्जिन ज़्यादा था, थोड़ा मार्जिन कम हो गया है। तो इस तरह से आप मार्जिन को सेट कर सकते हैं प्रिंट करने से पहले। अब इसको हम मान लीजिए मेरा मार्जिन सेट है, जो मैं प्रिंट करना चाहता हूँ उसके अकॉर्डिंग है, परफेक्ट है, तो हम ओके यहाँ से कर देंगे। अब जैसे ही ओके करेंगे और हम यहाँ फाइल मेनू में जाएंगे और प्रिंट पे क्लिक करेंगे। प्रिंट का शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl+P। तो जैसे ही प्रिंट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे एक बॉक्स ओपन होगा। उस बॉक्स में आपके कंप्यूटर में जो भी प्रिंटर का वायर कनेक्शन होगा, मतलब केबल लगा हुआ होगा, चाहे आपका HP का प्रिंटर हो, कैनन का प्रिंटर हो, जिस भी कंपनी का प्रिंटर हो, अगर आपके कंप्यूटर में प्रिंटर का वायर लगा हुआ रहेगा, इंस्टॉल रहेगा, तो यहाँ पे आपका आपका प्रिंटर का नाम यहाँ पे शो करेगा। तभी हमारे इसमें कोई भी कंप्यूटर कनेक्शन नहीं है। तो यहाँ पे चलिए फिलहाल हम इस पे क्लिक कर देते हैं या फिर इस पे क्लिक कर देते हैं। तो आपको जिस प्रिंटर से प्रिंट करना होगा उस पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन देता है प्रीफ्रेंस का। प्रीफ्रेंस में होता है क्या है, वही जो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि पोर्ट्रेट मोड या लैंडस्केप मोड में प्रिंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सिलेक्शन ले सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से साइज भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जो मैंने आपको पहले ही पेज सेटअप में बता दिया है। उसके बाद फाइंड प्रिंटर। अगर फाइंड प्रिंटर का होता है कि अगर आपका प्रिंटर यहाँ पे शो नहीं कर रहे हैं तो आप फाइंड प्रिंटर में जाइए और वहाँ से अपने प्रिंटर को फाइंड कर सकते हैं, राइट। उसके बाद एक और ऑप्शन आता है नंबर ऑफ कॉपीज। मान लीजिए मुझे ये प्रिंट तो करना है बट कितना कॉपी प्रिंट करना है, 2 कॉपी, 3 कॉपी, 4 कॉपी, 5 कॉपी, जितना भी कॉपी आपको प्रिंट करना है आप यहाँ पे जाएंगे और जाने के बाद बैक स्पेस देंगे। आप मान लीजिए मुझे 5 पेज प्रिंट करने हैं, मैंने 5 लिखा और जैसे ही प्रिंट पे क्लिक करेंगे ये 5 पेज प्रिंट हो जाएंगे। तो फिलहाल मुझे प्रिंट नहीं करना है, इसे मुझे कैंसिल करना है तो मैं कैंसिल यहाँ से कर देता हूँ। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं एग्जिट। मैंने पहले ही बताया था कि एक आप नोटपैड को क्लोज यहाँ से कर सकते हैं क्लोज ऑप्शन से, और एक आपको फाइल मेनू में देता है क्लोज करने का, जिसको बोलते हैं एग्जिट। तो आप एग्जिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप यहाँ से भी नोटपैड को क्लोज कर सकते हैं, राइट। तो चलिए हम फिर से हम इसको ओपन कर लेते हैं क्योंकि मैंने तभी क्लोज कर दिया है।
नोटपैड सर्च किए, ओपन किए और इसको मैक्सिमाइज करते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो मैं लाऊंगा उसमें पूरा कंप्लीट शॉर्टकट ही रहेगा और मैक्सिमाइज करने से लेकर क्लोज करने से लेकर हर चीज़ आपको हम वहाँ शॉर्टकट की से बताएंगे। तो आप बहुत जल्द मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है सो आने वाला है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि पहला वीडियो आपको ही मिलेगा। तो अभी तो मैंने जब ओपन किया नोटपैड तो यहाँ तो कुछ मैटर नहीं है। तो अभी आपको मैंने सिखाया था कि आपको जब फाइल पहले से ऑलरेडी सेव है तो उसको आप ओपन कर सकते हैं। तो ओपन करने के लिए हम जाते हैं और जो फाइल को मैंने सेव किया था उस फाइल को हम ओपन कर लेते हैं। तो आपको भी मैं कंप्लीट बता दिया फाइल मेनू। अब हम लोग पढ़ते हैं एडिट मेनू जो जस्ट इसके बगल में है, जिसको बोलते हैं मेनू बार, फाइल एडिट, फॉर्मेट, व्यू। अब एडिट मेनू में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग देखिए कुछ कुछ ऐसे ऑप्शन मिलेंगे जो आपको पहले से ऑलरेडी हाइड मिलेंगे। तो आपको वहाँ पे ध्यान समझना है कि अगर हाइड है तो क्यों है, यानी कुछ ना कुछ इसमें आपको पहले वर्क करना पड़ेगा तब ये ऑप्शन शो होंगे। तो अगर कट, कॉपी, अनडू, डिलीट अगर आपको हाइड मिल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको सबसे पहले इसको टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। जब तक आप सेलेक्ट नहीं करेंगे ये आपका जो ऑप्शन हाइड है अनहाइड नहीं होंगे। तो हम लोग सबसे पहले सीखते हैं कट, CUT कट, शॉर्टकट की Ctrl+X। तो कट होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि मुझे यहाँ से यहाँ तक टेक्स्ट को लगता है कि सही नहीं है तो मैं यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करना कैसे है ध्यान देंगे, माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस किए हुए, होल्ड किए हुए आगे आपको बढ़ना है, इस टाइप से होल्ड किए हुए। अब मुझे मान लीजिए कि ये जितना भी वर्ड लिखा हुआ है इसे मुझे कट कर देना है, यानी इस चैप्टर से हटा देना है, बाकी मैटर रहेंगे इसको हटा देना है। तो जितना भी आपको टेक्स्ट को हटाना होगा उतना टेक्स्ट को सेलेक्ट करिएगा और उसके बाद एडिट मेनू में जाइएगा और जाने के बाद जैसे ही कट पे आप क्लिक करेंगे आप जितना भी टेक्स्ट को सेलेक्ट किए होंगे वो टेक्स्ट कट जाएंगे। देखिए मैंने जितना भी टेक्स्ट को सेलेक्ट किया था टेक्स्ट कट गया। अब अगर आप फिर से इसको वापस लाना चाहते हैं, टेक्स्ट को जो आपका टेक्स्ट पहले से था कट गया, तो अगर आप उसको वापस लाना चाहते हैं तो उसके लिए एक ऑप्शन आता है जिसको बोलते हैं अनडू, UNDO, अनडू। अनडू का शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl+Z। आप एडिट मेनू में जाएंगे और सबसे टॉप में ही आपको मिल जाएगा अनडू। जैसे ही आप अनडू पे क्लिक करेंगे जो आप टेक्स्ट को अभी कट किए थे उसको आप फिर से वापस ला सकते हैं। क्लियर हो गया। तो अब हम लोग पढ़ते हैं इसमें कॉपी पेस्ट। ध्यान समझेंगे, कट मैंने क्या किया कि जितना भी टेक्स्ट को मुझे सेलेक्ट किया और कट किया तो टेक्स्ट उस चैप्टर से गायब हो गए, और मैंने अनडू किया तो जो टेक्स्ट कट हुए थे वो टेक्स्ट आपके वापस आ गए। अब एक इसी में आता है कट पेस्ट। अब कट पेस्ट क्या होता है, कट पेस्ट का मतलब ये होता है कि जहाँ से आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं और कट करते हैं तो वहाँ से टेक्स्ट हट जाते हैं, कट होने के बाद दूसरे स्थान पे पेस्ट होते हैं। तो ये कैसे काम करेगा आइए सीखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको जिस भी टेक्स्ट को कट करना होगा उस टेक्स्ट को आप सेलेक्ट करिए। तो चलिए मुझे यहाँ से यहाँ तक टेक्स्ट को कट करना है, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आप एडिट मेनू में जाएंगे और यहाँ कट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कट पे क्लिक करेंगे वो टेक्स्ट आपका कट जाएगा। अब मान लीजिए जो मैंने टेक्स्ट वहाँ से कट किया मुझे, तो अगर आपको जहाँ पे भी पेस्ट करना होगा तो आपको सबसे पहले वहाँ पे कर्सर को लाना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पेस्ट करना है तो मैं यहाँ पे कर्सर को लेके आ गया हूँ। अब हम जाएंगे एडिट मेनू में और एडिट मेनू में जाने के बाद जैसे ही पेस्ट पे क्लिक करेंगे जो टेक्स्ट मैंने अभी कट किया था वो टेक्स्ट आपका यहाँ ला के पेस्ट हो जाएगा। क्लियर, यानी कट पेस्ट का मतलब ये होता है कि जहाँ से आप सेलेक्ट करके कट करेंगे वहाँ से हट जाएगा और जिस स्थान पे पेस्ट करना चाहें उस स्थान पे पेस्ट हो जाएंगे। अब हम लोग सीखते हैं कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट मैं टाइप करके आपको दिखा दे रहा हूँ जो सीखने वाले, कॉपी एंड पेस्ट, ये ऑप्शन हम लोग सीखने वाले हैं, जो कि अभी मैंने कट पेस्ट सीख लिया। कट पेस्ट का मतलब होता है कि एक स्थान से कट के दूसरे स्थान पर पेस्ट हो जाते हैं, बट कॉपी पेस्ट में ऐसा नहीं होता है। कॉपी पेस्ट में जिस भी टेक्स्ट को आप सेलेक्ट किए हैं और कॉपी करेंगे तो वो टेक्स्ट वहाँ भी रहेगा और जहाँ पेस्ट करेंगे वहाँ भी रहेगा। आइए इसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ से यहाँ तक टेक्स्ट का एक और कॉपी चाहिए, फॉर द सेलेक्टेड टेक्स्ट फ्रॉम द क्विक स्टाइल गैलरी ऑन द होम टैब।
ये टेक्स्ट मुझे और चाहिए। तो हमारे पास दो ऑप्शन थे, या तो हम इसको देख के टाइप कर सकते थे या कहीं अदर प्लेस से उठा के कॉपी पेस्ट ही तो करते या फिर टाइप करते हैं। तो इसी को भी हम कॉपी पेस्ट बता रहे कैसे होता है। तो सबसे पहले तो जिसको भी कॉपी करना होगा आपको पहले तो सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। तो मैंने ये टेक्स्ट को मुझे एक और चाहिए था मैटर, तो इसको मैंने क्या किया, सबसे पहले सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आपको एडिट मेनू में जाना है और एडिट मेनू में जाने के बाद थर्ड नंबर में आपको शो हो रहा है कॉपी। जैसे ही आप कॉपी पे क्लिक करेंगे कॉपी हो जाएगा। अब आपको जहाँ पे पेस्ट करना है, जैसे मैंने कट पेस्ट के लिए आपको बताया था कि आपको जहाँ पे पेस्ट करना होगा वहाँ पे कर्सर लेके जाइएगा। जैसे मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है, मैं कर्सर लेकर यहाँ पे आ गया हूँ। अब जैसे ही हम यहाँ पे एडिट मेनू में जाकर और पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा। इसमें आपको डिफरेंस सिंपल दिख गया होगा कि देखिए फॉर द सेलेक्टेड टेक्स्ट फ्रॉम क्विक स्टाइल गैलरी ऑन द होम टैब यहाँ भी है और यहाँ भी है, यानी कॉपी पेस्ट में दोनों जगह होते हैं। और जितना पेस्ट करना चाहे आप पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन कट पेस्ट में ऐसा नहीं होता है, जहाँ से आप सेलेक्ट करके कट करते हैं वहाँ से हट जाते हैं। अब मान लीजिए कि आप एक बार कॉपी कर लिए हैं, आपको और पेस्ट करने हैं, तो अब आपको बार बार कॉपी करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर सेम मैटर पेस्ट करने हैं तो आपको बार बार कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं एडिट मेनू में जाऊंगा और एडिट मेनू में जाने के बाद अब सिंपल आपको पेस्ट पे क्लिक कर देना है, पेस्ट हो गया। और आपको चाहिए फिर से जाना है एडिट मेनू में, पेस्ट पे क्लिक कर देना है, पेस्ट हो जाएगा। अगर सेम मैटर पेस्ट करना हो तो अब मान लीजिए सर हमें और चेंज करने हैं, दूसरा टेक्स्ट को कॉपी करना है और उसको पेस्ट करना है, तो आपको फिर से सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपका दूसरा टेक्स्ट है तो आप उसको फिर से सेलेक्ट करिए दूसरे टेक्स्ट को, और जब इसको आप कॉपी करिएगा तो पहले वाला मैटर जो कॉपी किए थे उसको भूल जाइएगा। खासकर नोटपैड में आगे हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा फंक्शन है, बट यहाँ पे नहीं है। तो अब जब इसको हम कॉपी किए हैं तो जब पेस्ट होगा तो ये पेस्ट होगा जो अभी हमने जिसको कॉपी किया था, ना कि ये पेस्ट होगा जो मैंने इसको पहले कॉपी किया था। ये पेस्ट नहीं होगा क्योंकि मैंने लास्ट अभी जो कॉपी किया है इसको किया टू चेंज द ओवरऑल लुक ऑफ योर डॉक्यूमेंट, चूज टू न्यू थीम टेम्पलेट। ठीक है, तो मैंने इसको नहीं, सॉरी, इसको मैंने अभी किया है सेलेक्ट टू चेंज द लुक्स अवेलेबल इन द क्विक स्टाइल गैलरी। तो ये आके पेस्ट हुआ है। तो आप समझ गए होंगे कॉपी पेस्ट क्या होता है, कट पेस्ट क्या होता है। अब अगर हम अंडू करेंगे तो वापस आ जाएंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, अगला है डिलीट। तो डिलीट का मतलब ये होता है कि आप जितना भी टेक्स्ट को डिलीट करना चाहते हैं उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें। जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक हम टेक्स्ट को डिलीट करना चाहते हैं, इस टेक्स्ट को हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से डिलीट, आपके कीबोर्ड में डिलीट बटन होंगे वहाँ से भी प्रेस करेंगे तो वहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं, नहीं तो एडिट मेनू में जाके यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं। क्लियर है। अब फिर से अगर हम Ctrl+Z प्रेस करते हैं तो अंडू से वापस भी आ सकते हैं। अब मान लीजिए कि बहुत सारे टेक्स्ट टाइप किए हैं, अब आपको अप में देखना है, डाउन में देखना है, तो उसके लिए एक आता है स्क्रॉल बार, इसको बोलते हैं स्क्रॉल बार। इसको स्क्रॉल बार मैं टाइप करके आपको दिखा दे रहा हूँ, स्क्रॉल बार बोलते हैं। ये क्या होता है कि अगर टेक्स्ट बहुत ज़्यादा टाइप हुआ है तो आप इस स्क्रॉल बार को अप करेंगे तो ऊपर का टेक्स्ट जो होंगे सो हो जाएंगे, और डाउन करके आप नीचे का टेक्स्ट को भी आप देख सकते हैं। क्लियर है। या फिर यहाँ से भी क्लिक करके ऐसे आप देख सकते हैं, फिर इसको आप होल्ड करके माउस के लेफ्ट बटन से भी ड्रैग करके देख सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं इसके आगे है फाइंड मीन्स क्या होता है, सर्च करना, खोजना। जैसे मैंने आपसे कोई बोला गया कि आप ये बताइए कि आप इसमें टेक्स्ट कितना बार टाइप किए हैं, तो हो सकता है कि आपको काउंटिंग करने में मिस हो जाए। तो यहाँ पे आपको जो फाइंड करना होगा उस वैल्यू को आप टाइप करेंगे और टाइप करने के बाद वो वैल्यू बता देगा कि टेक्स्ट कहाँ कहाँ टाइप हुआ है, या जो भी आपको वर्ड को फाइंड करने होंगे। तो आपको हम एक वर्ड को फाइंड करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको हेडिंग पे क्लिक करें, मीन्स जहाँ से आप टाइप करना स्टार्ट किए थे वहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद एडिट मेनू में जाइएगा और एडिट मेनू में जाने के बाद फाइंड पे क्लिक करिएगा। जैसे ही फाइंड पे क्लिक करेंगे एक बॉक्स ओपन होगा। अब मान लीजिए यहाँ पे हमें क्या खोजना है, टेक्स्ट, TEXT, यानी टेक्स्ट हम कहाँ कहाँ लिखें ये आपको खोजना है। अब इसमें कुछ
ऑप्शन है जिसको आपको हम बता देते हैं। पहला है डायरेक्शन। डायरेक्शन मीन्स ये अभी कि डाउन पे इसलिए टिक लगा हुआ है, ये अप से फाइंड करते हुए डाउन की ओर आएगा। अगर आपको डाउन से फाइंड करते हुए अप की ओर जाना पड़े तो आप यहाँ से अप पे टिक लगा दीजिएगा, लेकिन अभी हमें अप से डाउन में आना है, इसलिए मैं अभी डाउन पे टिक लगा दे रहा हूँ। अब जैसे ही फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, जहाँ जहाँ टेक्स्ट होगा वो आपका वहाँ पे ब्लू कलर होते जाएंगे। तो चलिए हम फाइंड पे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अगर ये बॉक्स को कहीं भी आपको उठा के रखना होगा तो इसको बोलते हैं टाइटल। आप यहाँ से लेफ्ट बटन को फोल्ड करके आप इसे कहीं भी उठा के रख सकते हैं। अब हम फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। देखिए जहाँ जहाँ टेक्स्ट होगा आपके शो होते रहेंगे। एक देखिए हो रहे हैं। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे लिख रहा है कैन नॉट फाइंड टेक्स्ट, अब टेक्स्ट लिखा हुआ वर्ड नहीं है। क्लियर। अब हम मान लीजिए कि अभी हमें डाउन से अप की ओर जाना है, तभी आपको बताया था डायरेक्शन अप में लगा लेंगे और जैसे ही फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ देखिए अब आपका फाइंड करते हुए अप की ओर जाएगा। क्लियर। तो यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं। फाइंड वैल्यू कुछ भी हो सकता है, जो आपको फाइंड करना होगा आप सिंपली एडिट मेनू में जाएंगे और फाइंड पे क्लिक करेंगे और वो वर्ड को या करेक्टर को टाइप करेंगे और आप फाइंड कर सकते हैं। फाइंड नेक्स्ट में क्या होता है कि आप जो टेक्स्ट को टाइप कर दिए थे फाइंड वाले बॉक्स में, उसी को आप फिर देख सकते हैं फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करके। देखिए फाइंड नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट करके देख सकते हैं। अन्यथा इसका शॉर्टकट की भी है F3, F3 प्रेस करेंगे तो आप इसे भी देख सकते हैं, इसे भी आप करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है फाइंड प्रीवियस। अगर आपको फिर बैक होके आपको देखना है तो फाइंड प्रीवियस से भी, मान लीजिए कि हम फाइंड करते करते आगे पहुंच गए तो आपको बैक होना है तो फाइंड प्रीवियस पे क्लिक करके आप बैक भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है आपका रिप्लेस। रिप्लेस मीन्स क्या होता है कि अगर ध्यान समझिएगा, अगर मान लीजिए कुछ ऐसा वर्ड है जो आप पहले से ऑलरेडी टाइप कर चुके हैं और उस वर्ड को आपको चेंज करना पड़े, तो एक दो वर्ड है तो आप इजीली उसको चेंज कर सकते हैं। बट अगर बहुत ज़्यादा वर्ड टाइप हो गया, बाद में आपको ऐसा लगा कि नहीं मुझे सब का सब चेंज करना है, तो वैसे में क्या होगा कि आपको सबको इरेज कर करके आपको फिर से टाइप करने पड़ेंगे। तो उसके लिए जो आपका ये रिप्लेस ऑप्शन है काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। इसमें आप एक ही टाइम में बहुत सारे टेक्स्ट को आप एडिट कर सकते हैं। तो जैसे हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि कोई वर्ड हम आपको, चलिए जैसे मैं अभी जो अब फाइंड कर रहा था टेक्स्ट, टेक्स्ट को ही हम रिप्लेस करके दिखाते हैं। अब वो कैसे होगा रिप्लेस, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले एडिट मेनू में जाएंगे और रिप्लेस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही रिप्लेस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक बॉक्स ओपन होगा, वहां पे दो ऑप्शन शो करेंगे, एक फाइंड वर्ड और एक रिप्लेस विद। यानी फाइंड वर्ड में वही टेक्स्ट को टाइप करिएगा जो आपके कंप्यूटर में वर्ड टाइप है, यानी जो वर्ड को चेंज करना होगा वो फाइंड वर्ड बॉक्स में टाइप करिए। जैसे मुझे टेक्स्ट को टाइप करना है, टेक्स्ट को बदलना है, तो जिसमें आपको चेंज करना होगा वो आप वर्ड चाहे करेक्टर आप टाइप करेंगे रिप्लेस वाले बॉक्स में। तो मान लीजिए कि हमें टेक्स्ट वाले करेक्टर को या वर्ड को हमको टाइप करना है या अपने नाम में हम कन्वर्ट करना चाहते हैं। अब क्या होगा कि अगर हम टेक्स्ट जहां जहां वहां वहां हटा हटा के हम अपना नाम चेंज करने लगे तो टाइम चेंज तो होगा बट टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो उसके लिए आपका रिप्लेस ऑप्शन है। अब क्या होगा कि जब टेक्स्ट पर मैंने फर्स्ट में टेक्स्ट टाइप किया, सेकेंड में मैंने अपना नाम टाइप किया और जब रिप्लेस करेंगे तो आपका इजिली वहां से रिप्लेस हो जाएंगे। यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेगा, एक रिप्लेस का और एक रिप्लेस ऑल का। अगर आप रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो जहाँ टेक्स्ट होंगे, ध्यान दीजिएगा वहां पे भी टेक्स्ट शो हो रहा है। अब जैसे ही हम रिप्लेस पे क्लिक करेंगे, देखिए वहां पे मेरा नाम हो गया। अगर हम रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे तो एक ही बार में जहां जहां टेक्स्ट होगा वहां वहां आपका नाम या जो भी आप टाइप किए होंगे रिप्लेस वाले बॉक्स में आपका हो जाएगा। क्लियर। तो जैसे अभी आपको हम हाईलाइट करके दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे पहले टेक्स्ट था, नाम चेंज हो गया है। यहाँ पे लिखा हुआ था टेक्स्ट, देखिए नाम चेंज हो गया है। और भी कहीं कहीं थे, यहाँ पे देखिए टेक्स्ट लिखा हुआ था, नाम चेंज हो गया है। अब आपको हम फिर से जो नाम चेंज हुआ है फिर से भी इसको हम टेक्स्ट में कन्वर्ट करके दिखाते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, एडिट मेनू में जाएंगे, रिप्लेस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और
ये जो नाम है इस नाम को हम कहाँ टाइप करेंगे, इस नाम को टाइप करेंगे फर्स्ट वाले बॉक्स में, और इस नाम को जिस भी टेक्स्ट में कन्वर्ट करना होगा वो टाइप करेंगे रिप्लेस वाले बॉक्स में। और अगर रिप्लेस करेंगे तो बारी बारी से होगा, और अगर रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे तो एक ही बार में जहां जहां विकास लिखा हुआ होगा वहां वहां टेक्स्ट हो जाएगा। क्लियर? देखिए टेक्स्ट, और यहाँ पे टेक्स्ट था, देखिए टेक्स्ट हो गया है, यहाँ पे फिर से चेंज हो गया। तो इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। बहुत बड़े टाइप किए होंगे मैटर या कुछ भी अगर लेटर टाइप किए हैं तो उसको इजीली आप रिप्लेस कर सकते हैं, किसी भी वर्ड को, किसी भी कैरेक्टर को। तो अभी हम लोग यहाँ से समझ लिए हैं रिप्लेस ऑप्शन। नेक्स्ट है गो टू। गो टू क्या होता है कि हम लोग गो टू का काम करते हैं लाइन नंबर में जाने के। लाइन नंबर अब ये होता क्या है, जैसे अभी देखिए जितना भी आप नोटपैड में टाइप करिएगा, नोटपैड आपका लाइन नंबर वाइज टाइप होता है। अभी हम कैसे जानेंगे, तो आपको मैंने सबसे पहले इंट्रोडक्शन में ही बताया था कि इसमें एक स्टेटस बार भी होता है जो टास्क बार के जस्ट ऊपर शो होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शो हो रहा है LN3 कॉलम नंबर 412 शो हो रहे हैं, तो इसी को बोलते हैं लाइन नंबर। तो अभी मेरा कर्सर यहाँ पे क्लिक है तो यहाँ पे देखिए शो कर रहा है लाइन नंबर 2। अगर मेरा क्लिक रहेगा यहाँ तो देखिए शो कर रहा है लाइन नंबर 2। अच्छा, लाइन नंबर 2 क्या शो कर रहा है? लाइन नंबर 2 इसलिए शो कर रहा है, मैंने इंटर जब टेक्स्ट को टाइप कर रहा था तो मैं इंटर प्रेस नहीं किया हूँ, इसीलिए ये लाइन नंबर शो कर रहा है उस टाइप से। अब देखिए हम इंटर प्रेस करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं तो आपको दिखाते हैं लाइन नंबर अलग अलग शो होगा, क्योंकि मैंने बाहर से इस टेक्स्ट को आपके सामने ही बाहर से टेक्स्ट को मैंने इसको कॉपी करके पेस्ट किया था। अब देखिए यहाँ पे अलग अलग हम इसको कर दिए हैं। अब यहाँ से लाइन नंबर शो होंगे अलग अलग, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्लियर है? अभी मेरा कर्सर यहाँ पे क्लिक है सेकंड वाले में, देखिए सेकंड शो किया। ध्यान देंगे यहाँ पे लाइन नंबर में, फिर मैंने क्लिक किया डायरेक्टली पे, देखिए यहाँ पे शो कर दिया 5 लाइन नंबर, यानी 1 2 3, ये हुआ 1, यहाँ से देखिए 2, ये आपका वो लाइन नंबर 3, ये लाइन नंबर 4, ये लाइन नंबर 5। तो यहाँ पे देखिए लाइन नंबर 5 शो कर रहा है। तो यही आपका काम आता है गो टू में, कि अगर आपको कोई बोल दे कि आप बताइए कि लाइन नंबर 23 में क्या लिखे हैं, तो आपको काउंटिंग करके आना पड़ेगा। या लाइन नंबर 5 में क्या लिखे हैं तो आपको काउंटिंग करके आना पड़ेगा। या लाइन नंबर 54 में क्या लिखे हैं तो आपको काउंटिंग करना पड़ेगा। तो उसके लिए गो टू ऑप्शन बहुत आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, बेनिफिट्स हो सकता है। तो याद रखिएगा, जब अगर गो टू ऑप्शन काम ना करे तो आपको फॉर्मेट मेनू में जाना है। ध्यान दीजिएगा, फॉर्मेट मेनू में अगर ये वर्ड रैप पे टिक लगा हुआ रहेगा, मतलब चेक का साइन लगा हुआ रहेगा, तो गो टू काम नहीं करेगा। और अगर आप इसको यहाँ से टिक को हटा देते हैं, उसके बाद गो टू पे काम करने लगेगा। एडिट मेनू में जाकर जैसे ही गो टू पे क्लिक करिएगा, ये ऑप्शन काम करने लगेगा। अब मान लीजिए आपसे कोई पूछ दिया कि आप बताइए कि लाइन नंबर 8 में क्या लिखा है, तो आप सिंपली लाइन नंबर 8 टाइप करिए, या तो इंटर प्रेस कर लीजिए, नहीं तो फिर गो टू पे क्लिक करिए। जैसे ही गो टू पे क्लिक करिएगा, आपको बता देगा कि लाइन नंबर 8 में क्या लिखा है। तो यहाँ देखिए आपका कर्सर बिलिंग कर रहा है लाइन नंबर 8, यानी लाइन नंबर 8 में हम ये मैटर लिखे हैं। देखिए आप इजीली यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, बता सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए शो कर रहा है लाइन नंबर 8 स्टेटस बार में, यहाँ पे देखिए शो कर रहा है ना, ये आपका स्क्रॉल बार है। क्लियर? तो इस तरह से गो टू ऑप्शन का प्रयोग करते हैं लाइन नंबर में जाने के लिए। फिर से एक बार देख लीजिए, गो टू पे जाइएगा और जिस भी लाइन नंबर में जाना वो टाइप करिए। मान लीजिए 4 में जाना है, इंटर मारिए, देखिए कर्सर 4 में आ गया, ये रहा। और यहाँ पर भी देखिए लाइन नंबर 4 शो कर रहा है। कॉलम नंबर 29 है 29 ये शो कर रहा है कि जब अगर आप कुछ भी टाइप करेंगे तो कॉलम नंबर बढ़ते रहेगा। देखिए कॉलम नंबर बढ़ रहा है लाइन नंबर 11 में। तो इस तरह से गो टू ऑप्शन का भी आप काम कर सकते हैं इजीली लाइन नंबर में जाने के लिए, फाइंड करने के लिए। तो ये आपका पूरा कंप्लीट है एडिट मेनू। उसके बाद है सेलेक्ट। और सेलेक्ट ऑल मीन्स होता है कि अगर आपको सभी टेक्स्ट को एक ही बार में सिलेक्ट, वंस टाइम में ऑल वर्ड को आपको सिलेक्ट करना होगा, तो आप इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए एडिट मेनू में जाएंगे और जैसे ही सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे, आपका टेक्स्ट ऑल टू ऑल एक ही टाइम में सेलेक्ट हो जाएगा। और जैसे ही कीबोर्ड के डिलीट बटन से डिलीट प्रेस करेंगे, आपका सारे लेटर एक ही बार में डिलीट हो जाएंगे। और वापस लाने के लिए मैं आपको बताया हूँ अंडू। तो अंडू कहाँ से करेंगे? एडिट मेनू में जाएंगे और अंडू पे क्लिक कर देंगे, मैटर वापस आ जाएगा।
अगला उसी में टाइम एंड डेट। टाइम एंड डेट का मतलब ये होता है कि अगर आप कहीं पे टाइम एंड डेट लाना चाहते हैं कि आज का टाइम क्या है, आज का डेट क्या है, तो आप यहाँ पे इजिली ला सकते हैं। बट याद रखिएगा, टाइम और डेट जो शो करेगा आपके कंप्यूटर में, अगर टाइम एंड डेट सही है तो सही आएगा और गलत है तो गलत आएगा। तो आपको एडिट मेनू में जाना है और टाइम एंड डेट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही टाइम एंड डेट पे क्लिक करिएगा, टाइम एंड डेट पे क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे अभी शो कर रहा है 12:04, 1 तारीख 10वां महीना 2023, यानी अभी 12 बज रहे हैं रात, हम यहाँ पे वीडियो शूट कर रहे हैं, तो वही आपका यहाँ पे टाइम शो किया है। क्लियर है? तो इस तरह से जो भी आपके टाइम होंगे आपके कंप्यूटर के अकॉर्डिंग यहाँ पे शो करेंगे। टाइम एंड डेट पे जाइएगा तो अभी तक मैंने फाइल मेनू पूरा पढ़ लिया, एडिट मेनू पूरा पढ़ लिए हम लोग। अगर कहीं से फिर डाउट हो तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं आपको ज़रूर हेल्प करने में सहायता जरूर करूंगा। नेक्स्ट है फॉर्मेट। फॉर्मेट में हम लोग पढ़ते हैं, एक नया पेज लेते हैं। तो नया पेज लेने के लिए आपको मैंने बताया है, फाइल मेनू में जाना है और न्यू पे क्लिक करना है, नया पेज आपका आ जाएगा। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं फॉर्मेट में पहला वर्ड रैप। देखिए अगर वर्ड रैप पे टिक लगा हुआ नहीं रहेगा तो जो भी आप मैटर टाइप करेंगे, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं कुछ मैटर टाइप कर रहा हूं और उस मैटर को टाइप करने के बाद पार्ट ऑफ विंडोज एक्सटेंशन नेम इज txt। मैं ऐसा ही कुछ लेटर टाइप कर ले रहा हूँ, हाउ टू ओपन नोटपैड कंप्यूटर। तो अगर आपका वर्ड रैप पे टिक लगा हुआ रहेगा तो आपका लास्ट यहाँ तक करेक्टर आने के बाद अब ऑटोमेटिक यहाँ से लिखाने लगेगा। लेकिन अगर वर्ड रैप पे यहाँ पे टिक आपका लगा हुआ नहीं रहता है तो ये आपका टेक्स्ट लिखाने के बाद पैराग्राफ चेंज नहीं होने देगा, ये सीधा स्ट्रेट लिखाते जाएगा। देखिए नीचे नहीं लिखा रहा है, तो ये फॉर्मेट का काम है। अगर वर्ड रैप पे टिक लगा देते हैं तो देखिए मैंने यहाँ तक लिखा था, ये ऑटोमेटिक अंत तक जाने तक पैराग्राफ ऑटोमेटिक, आप इंटर मारे तो भी न मारे तो भी पैराग्राफ आप चेंज यहाँ से ये नोटपैड कर देता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि पैराग्राफ चेंज करने के लिए हमको इंटर प्रेस करना पड़ता है। तो अगर आपका वर्ड रैप पे टिक लगा हुआ रहेगा तो इंटर प्रेस करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक कंप्लीट होने के बाद एक लाइन आपको पैराग्राफ चेंज कर देगा। लेकिन अगर आपका वर्ड रैप पे टिक लगा हुआ नहीं रहता है तो आपका पैराग्राफ चेंज नहीं करेगा, स्ट्रेट लिखाते जाएगा, सीधा लिखाते जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट है फॉर्मेट में आता है अगला फॉन्ट। फॉन्ट मीन्स होता है, ध्यान समझिएगा, कि अगर आप टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करना, जैसे हम लोग कॉपी में लिखते हैं तो कॉपी में क्या होता है, सबका राइटिंग अलग अलग होता है, आपका राइटिंग कुछ और बैठ रहा होगा, आपका राइटिंग कुछ और बैठ रहा होगा। बट अगर आप कंप्यूटर में लिखना चाहते हैं तो कंप्यूटर में राइटिंग चेंज कैसे होगा, तो यहाँ तो कोई लिखता है नहीं, तो उसके लिए बनाया गया है फॉन्ट। फॉन्ट क्या होता है कि अलग अलग स्टाइल का एक स्टाइल में फ़ॉन्ट को बनाया जाता है। उसमें ये होता है कि आप फ़ॉन्ट के अकॉर्डिंग जो फ़ॉन्ट आप चूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंग जो आप टेक्स्ट को टाइप किए होंगे वो आपका उसी में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे देखिए इसको बोलते हैं फ़ॉन्ट स्टाइल। मैं यहाँ से अलग अलग फ़ॉन्ट पे क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। सबसे नीचे देखेंगे जहाँ पे लिखा हुआ है सैंपल, आप जिस भी फ़ॉन्ट पे क्लिक करेंगे आपका सैंपल आपके सामने शो होगा कि इस पर क्लिक करेंगे तो ऐसा लिखाएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो ऐसा लिखाएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो इस टाइप से लिखाएगा। इस तरह से अलग अलग फ़ॉन्ट आपको यहाँ नोटपैड में मिल जाएगा। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए इस टाइप से लिखाएगा। तो जो भी आपको फ़ॉन्ट सेलेक्ट करने होंगे आप उस फ़ॉन्ट पे क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पे आता है फ़ॉन्ट स्टाइल। फ़ॉन्ट स्टाइल में आप ऑब्लिक, बोल्ड, बोल्ड इटैलिक, थोड़ा ये फ़ॉन्ट अल्टर लग रहा है समझाने के माध्यम से तो हम चेंज कर लेते हैं। अब समझिए, देखिए बोल्ड है, हल्का सा टेक्स्ट हेवी हो जाएगा। नैरो बोल्ड है, देखिए इस टाइप से आ जाएगा। नैरो बोल्ड इटैलिक है, ब्लैक ऑब्लिक, अलग अलग फ़ॉन्ट का स्टाइल है। जो आपको फ़ॉन्ट का स्टाइल लेना होगा आप ले लीजिएगा। उसके जस्ट बगल में एक ऑप्शन आता है साइज का। तो साइज में क्या होगा कि अगर आपको मान लीजिए टेक्स्ट का साइज बड़ा करना है तो यहाँ पे देखिए 26 है, 28 है, 36 है, 48 है, लास्ट 72 है और उसके बाद आपका मिनिमम 8 है।
मिनिमम आप 8 छोटा कर सकते हैं, मैक्सिमम आप 72 कर सकते हैं। अगर आप इतना करेंगे तो टेक्स्ट बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो उतना तो हमें करना नहीं है। या तो आप मैनुअली टाइप भी कर सकते हैं, 25 चाहिए तो 25 भी आप टाइप कर सकते हैं। अगर देखिए, फिर से इसको समझना है ध्यान से, अगर फॉर्मेट में फ़ॉन्ट जाने के बाद अगर आपको यहाँ से वही फ़ॉन्ट शो होंगे जो कंप्यूटर बेसिस पे हैं, राइट? लेकिन अगर आपको अपने अकॉर्डिंग फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ाना है तो फिर आपको मैनुअली टाइप करना पड़ेगा। यहाँ क्लिक करके आपको जो मान लीजिए इसमें 31 नहीं है, कहीं पे देखिए 31 नहीं होगा, तो मैंने 31 मैनुअली टाइप कर दिया और जब ओके पे क्लिक करेंगे तो आपका टेक्स्ट का साइज इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से आप फ़ॉन्ट में जा कर के फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट का साइज और अलग-अलग तरह का फ़ॉन्ट का राइटिंग आप चेंज कर सकते हैं। तो अभी तक हम लोग पढ़ लिए फाइल मेनू, एडिट मेनू और फॉर्मेट मेनू। लास्ट एक आता है व्यू मेनू। मान लीजिए व्यू मेनू में अगर आपको ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट को अगर जूम करके देखना हो, यानी और इसको जूम इन करना है, जूम आउट करना है, तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए आता है व्यू मेनू में, व्यू मेनू जाएँगे, सबसे पहला ऑप्शन आता है जूम। जैसे ही जूम इन पे क्लिक करेंगे, देखिए आपका टेक्स्ट जो है जूम हो रहा है। हो रहा है जूम? इस तरह से आप जितना भी जूम करना चाहें, आप इजीली यहाँ से व्यू मेनू में जाके जूम पे क्लिक करके आप जूम कर सकते हैं। और सेम जूम को हटाना होगा तो जूम आउट पे क्लिक करेंगे तो जूम आउट, यानी जितना भी आप जूम किए होंगे वो जूम आपका फिर से वापस हो जाएगा। और उसके बाद एक और अब इसमें ऑप्शन दिया गया है कि अगर आप जूम इन बहुत ज़्यादा कर लें तो जूम आउट करेंगे तो बारी-बारी से छोटा होगा। लेकिन इसमें एक और ऑप्शन दिया गया है, रीस्टोर डिफ़ॉल्ट जूम, यानी आपका फिट स्क्रीन, यानी जैसे पहले था वैसे ही आपको ला देगा। क्लियर है? यानी जूम इन आप जितना बड़ा करना चाहे कर सकते हैं, जूम आउट में आप जितना छोटा करना चाहे कर सकते हैं, बट स्लो होगा। लेकिन अगर आप जैसे ही डिफ़ॉल्ट जूम पे क्लिक करेंगे तो जैसे पहले आपका था वैसा ही आ जाएगा। इसमें एक और ऑप्शन है स्टेटस बार। इसका क्या काम है, जो मैंने आपको बताया था कि जो टास्क बार के जस्ट यहाँ पे देखिए जो शो करता है स्टेटस बार, इसको आपको रखना है तो रखिए, अन्यथा हाइड करना है तो इस पे जो टिक लगा हुआ, चिक लगा हुआ, इसको अनचेक कर दीजिए। आपका स्टेटस बार यहाँ से हाइड हो जाएगा। अब फिर से आपको वापस लाना होगा तो इस पर क्लिक करिएगा, स्टेटस बार आ जाएगा। तो इस तरह आज के हम वीडियो में पूरा कंप्लीट नोटपैड के बारे में सीख लिए हैं। किसी भी तरह का डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं आपको हेल्प करने में पूरा मदद करूंगा। इसका जो अगला वीडियो आने वाला है, नोटपैड का पूरा कंप्लीट शॉर्टकट की आएंगे और मैं उसमें फिर से आपको शॉर्टकट की के माध्यम से पूरा कंप्लीट समझाने की कोशिश करेंगे। और आपको मैं ये उम्मीद दिलाता हूँ कि अगर आप कंप्यूटर सीखने में इच्छुक हैं तो आपको मैं यहाँ पे फ्री ऑफ कोर्स अच्छे नॉलेज आपको कंप्यूटर का दे सकता हूँ। जो मुझे 8 इयर्स का मुझे कंप्यूटर पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, आपके साथ मैं ज़रूर शेयर कर सकता हूँ और आपको समझाने का ज़रूर कोशिश करूँगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और भाई को सपोर्ट करिए।